सो हेलो वेलकम गाइस, मैं अनुज संघानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें आपको बताने वाले कि ये जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स है वो कैसे बाय किए जाए, और ये भी बताएंगे आपको कि ये जो टैक्स फ्री बॉन्ड है उसका असली मतलब क्या होता है, वो आपको टैक्स कैसे बचा सकते हैं, और आपको बेसिकली कितने कूपन रेट का टैक्स फ्री बॉन्ड बाय करना चाहिए टैक्स असली में बचाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आज के वीडियो में हम जो टैक्स फ्री बॉन्ड है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देख लिया सो आपको टैक्स फ्री बॉन्ड के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करेंगे कि टैक्स फ्री बॉन्ड बाय कैसे करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो टैक्स फ्री बॉन्ड है वो असली में टैक्स कैसे बचाते हैं, एंड देन उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो टैक्स फ्री बॉन्ड है उसमें कितना कूपन रेट मिलना चाहिए जिसके बाद आपको असली में प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चालू करेंगे गूगल क्रोम का, एंड देन हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एडलवाइस .in। ठीक है, सो ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहेगी। सो बेसिकली आप वहाँ पे क्लिक करके ये वेबसाइट पे डायरेक्टली पहुँच सकते हो। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है किसी भी कंपनी का नाम जिसके बेसिकली हमें टैक्स फ्री बॉन्ड बाय करना है। ठीक है, समझ जाए कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ NHPC। ठीक है, सो बेसिकली जैसे हम यहाँ पे NHPC टाइप करेंगे वैसे यहाँ पे NHPC का एक स्टॉक आ जाएगा और बेसिकली कुछ बॉन्ड आ जाएंगे उसके। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे समझ जाए NHPC N6 पे क्लिक करते हैं बेसिकली, सो क्लिक करने के बाद यहाँ पे NHPC N6 का जो पूरा पेज है वो ओपन हो जाएगा, एंड देन उसकी ऑलमोस्ट सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसका प्राइस कितना चल रहा है, 1415 रुपये का प्राइस चल रहा है, एंड यूनिट टू मैच्योरिटी तकरीबन 4.76 की है। सो भी हमें चेक करना है सबसे पहले कि ये जो बॉन्ड है वो टैक्स फ्री है कि नहीं। सो वो चेक करने के लिए नीचे सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आएंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है 8.92% सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल टैक्स फ्री बॉन्ड्स। ठीक है, यानी ये जो बॉन्ड है वो टैक्स फ्री है। ठीक है, सो भी हम बाकी सब डिटेल में जाएंगे। देन यहाँ पे सबसे पहले आता है अलॉटमेंट डेट, यानी 2013 में ये अलॉट हुआ था। देन 2033 में बेसिकली रिडेम्पशन हो गया, यानी तकरीबन 20 साल का ये बॉन्ड है। देन चालू हुआ था 1000 रुपये के प्राइस से, यानी इशू प्राइस 1000 रुपीज़ था, एंड जो कूपन रेट था वो 8.92% था। लेकिन अभी जो प्राइस है उस बॉन्ड का प्राइस 1000 रुपये से बढ़ के 1415 रुपये के आजू बाजू पहुँच चुका है। सो बेसिकली अगर हम 1000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते थे तो हर साल का हमें 8% यानी तकरीबन 8.92% यानी तकरीबन 89 रुपीज़ के आजू बाजू मिलता था। लेकिन अगर आप इस प्राइस पे यानी तकरीबन 1415 रुपये के प्राइस पे अगर इस बॉन्ड को खरीदते हो, सो बेसिकली आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, यानी जो आपकी यील्ड है वो कितनी होने वाली है, सो वो हमें पता चलेगा यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी से, यानी मैच्योरिटी तक इसकी यील्ड कितनी होने वाली है। सो वो है तकरीबन 4.76% की, यानी अगर आप 1400 रुपये के दाम पे इस बॉन्ड को खरीदते हो तो आपको तकरीबन 4.5% के आजू बाजू का रिटर्न मिलेगा हर साल। ठीक है, सो बेसिकली ये जो 4.5% का जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री होता है। सो ये टैक्स फ्री कैसे होता है, इसमें असली में होता ऐसा है कि जो टैक्स सेविंग्स है उसके लिए बेसिकली दो अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होता है टैक्स फ्री बॉन्ड और एक होता है टैक्स सेविंग बॉन्ड। सो ये टैक्स फ्री बॉन्ड क्या होता है, ये जो बॉन्ड है हमारा वो टैक्स फ्री बॉन्ड है। सो टैक्स फ्री बॉन्ड के हिसाब से जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, सो बेसिकली जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, यानी 1000 रुपये अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया और 1000 रुपये के ऊपर तकरीबन आपको 90 रुपये का इंटरेस्ट मिला, सो वो 90 रुपये के इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर समझ जाए कि आपने 1000 रुपये इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, सो बेसिकली 1000 रुपये आपके टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको यहाँ पे जो सिर्फ इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक और बॉन्ड होता है, वो होता है टैक्स सेविंग बॉन्ड। ठीक है, सो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में क्या होता है, टैक्स सेविंग्स बॉन्ड में होता है ऐसा है कि अगर समझ जाए कि आपने वो बॉन्ड में 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, सो बेसिकली अगर आपने 10,000 उसमें इन्वेस्टमेंट किया, सो 10,000 रुपया वो आपकी टैक्सेबल इनकम में से कम हो जाएगा, यानी वो 10,000 रुपया जो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली यही डिफरेंस होता है टैक्स फ्री और टैक्स सेविंग्स बॉन्ड में। सो बेसिकली हम आपको आज टैक्स फ्री बॉन्ड्स बताने वाले हैं, जहाँ पे बेसिकली आपको जो इंटरेस्ट है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको टैक्स फ्री बॉन्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो भी जानना है, सो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम बेसिकली उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, सो ये जो टैक्स सेविंग्स बॉन्ड है वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिट होती है। आप तकरीबन सिर्फ हर साल 20,000 रुपया तक ही उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो बेसिकली सिर्फ 20,000 रुपया ही आपकी क्या बोलते हैं टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट होने वाला है, यानी समझ जाए कि आपकी टैक्सेबल इनकम तकरीबन 2,60,000 रुपये की है। सो भी 2,60,000, क्योंकि ये 2,50,000 के 10,000 ऊपर है, सो बेसिकली आपको 2,60,000 रुपये तकरीबन 10 या 15% के आजू बाजू का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2,60,000 में से 20,000 रुपया टैक्स सेविंग्स बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, सो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो तकरीबन
तकरीबन 2,40,000 के आजू बाजू पहुंच जाएगी। और क्योंकि 2,40,000 रुपये पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप 2,60,000 पे 10% का टैक्स दोगे तो आपको तकरीबन 26,000 का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 20,000 इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बेसिकली आपको 0 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सो यही फायदे होते हैं टैक्स सेविंग। लेकिन ये है टैक्स फ्री बॉन्ड। सो बेसिकली आपको इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा और बेसिकली यहाँ पे कुछ भी लिमिट नहीं है, आप कर सकते हो और उससे जितना भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये तो हो गया यहाँ पे डिफरेंस टैक्स फ्री बॉन्ड में और टैक्स सेविंग्स बॉन्ड में। और अभी बेसिकली आप यहाँ पे किसी भी कंपनी के टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे NHPCN6 की बात करेंगे सो हम कोई और बॉन्ड भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे NHPCN5 की बात करेंगे सो NHPCN5 आ चुका है। यहाँ पे जो इसकी ईयर टू मैच्योरिटी है वो तकरीबन 4.5% की है और ये भी है यहाँ पे टैक्स फ्री, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। देन अगर कोई और कंपनी चाहिए मेरे को, जैसे मुझे चाहिए NHAI, सो NHAI मैंने टाइप किया यहाँ पे। देन NHAI N1 पे टाइप किया मैंने। पहले चेक कर देते हैं ये टैक्स फ्री है कि नहीं। जी हाँ, ये टैक्स फ्री है, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। और बेसिकली आपको यहाँ पे AAA रेटेड बॉन्ड, मेनली AAA रेटेड बॉन्ड ही मिलेंगे क्योंकि बेसिकली ये गवर्नमेंट वाली कंपनियाँ हैं। सो वो बेसिकली अच्छे बॉन्ड रहते हैं उनके, ठीक है। और बेसिकली उनकी रेटिंग अच्छी रहती है क्योंकि उसको गवर्नमेंट बैक करता है। सो बेसिकली इस पे डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क बहुत कम रहता है। लेकिन इसकी जो ईयर टू मैच्योरिटी है वो तकरीबन 3.8% की है और जो बाकी सब जो बॉन्ड हमने देखे उसके तकरीबन 4.5% के आजू बाजू की थी। सो बेसिकली ये बॉन्ड इतना अच्छा नहीं लगा हमें। सो बेसिकली आपको ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा ईयर टू मैच्योरिटी आपको कौन से बॉन्ड में मिल रहा है या फिर कौन सी कंपनी के कौन से बॉन्ड में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। सो बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट करने के लायक हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे N9 की बात करेंगे तो यहाँ पे वो ईयर टू मैच्योरिटी तकरीबन 4.8% की है जो कि ठीक ठाक है, ठीक है। सो अभी इसको हमने ये तो चूज़ कर दिया कि हमें कौन सा बॉन्ड बाई करना है। सो अभी बाई कैसे किया जाए, हमें यहाँ पे हमें इसको बाई करने के लिए हमारा जो भी ब्रोकर होगा, समझ जाए कि आपका ब्रोकर ज़ीरोधा है। सो बेसिकली आपको ज़ीरोधा पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर ज़ीरोधा जो ब्रोकर का जो ऐप है वो चालू करना पड़ेगा। मेरा ब्रोकर यहाँ पे अपस्टॉक्स है। सो बेसिकली मैं अपस्टॉक्स चालू करूँगा, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है, आपका कोई भी ब्रोकर नहीं है, सो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो सो बेसिकली आपका भी डीमैट अकाउंट बन जाएगा। वो भी बहुत कम पैसे में। अभी भी फिलहाल ऑफर है कि 0 रुपीज़ में आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा लेट कर देते हो सो बेसिकली आपको थोड़ा पैसा देना पड़ सकता है, ठीक है। सो अगर आपका अकाउंट नहीं है सो बेसिकली आप वहाँ से अकाउंट बना सकते हो। और बेसिकली अभी जो टैक्स फ्री बॉन्ड है उसको बाई करने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी बॉन्ड देगा उसका नाम डालेंगे यहाँ पे। जैसे हमें NHAI का बॉन्ड चूज़ करना है, NHAI का N9 बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। सो हम यहाँ पे डालेंगे NHAI। सो NHAI डाला। सो बेसिकली इसके अलग अलग बॉन्ड आ चुके हैं। अभी हमें यहाँ पे N9 में इन्वेस्टमेंट करना है। सो अभी हम N9 पे जाएंगे। देन N9 के जितने भी प्राइसेस है पूरा ओवरव्यू में हमें उसके प्राइसेस वो सब चीज़ें पता चल जाएगी। उसका प्राइस तकरीबन 1222 के आजू बाजू का चल रहा है, ठीक है। देन बिड क्या है, आस्क क्या है, वो सब पता चल जाएंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। बाई पे क्लिक करना पड़ेगा। कितनी क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी डाल सकते हैं। देन कितना प्राइस हम पे कर सकते हैं और वो सब चीज़ों से, ठीक है। सो बेसिकली आप ऐसे करके बॉन्ड को बाई कर सकते हो। देन सेल करना है तो ऐसे करके आप मीन सेल पे क्लिक करके आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली आप किसी भी कंपनी का कोई भी बॉन्ड होता है उसको बाई या सेल कर सकते हो अपने ब्रोकर की मदद से, ठीक है। सो बेसिकली अभी आप जानोगे मीन्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसका जो यील्ड है तकरीबन 4.8% का है। सो यील्ड तो बहुत कम है। असली में इसका यील्ड तकरीबन 7.35% का था, लेकिन अभी फिलहाल 4.8% का ही मिल रहा है टैक्स फ्री। सो क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, ये अभी डिपेंड करता है कि आप कितना % टैक्स देते हो, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेटर खोलेंगे और समझ जाए कि अभी जो नॉर्मल का बॉन्ड का जो यील्ड है वो तकरीबन 6% का है। यानी आपको 100 रुपये के ऊपर 6 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। एंड देन आपका जो टैक्स है आपका तकरीबन 20% का टैक्स स्लैब में आते हो, ठीक है। यानी आप अपने जो एनुअल इनकम है उसका 20% आप टैक्स पे करते हो। सो बेसिकली हम 6 - 20% करेंगे। सो बेसिकली आता है 4.8, यानी 4.8% का आपको रियल रिटर्न मिलता है टैक्स देने के बाद। और ये जो 4.8% का इंटरेस्ट रेट है वो ये जो टैक्स फ्री बॉन्ड का जो रेट है 4.79%, दोनों एकदम सिमिलर ही है, जिसकी वजह से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे टैक्स फ्री में इन्वेस्ट करो या फिर टैक्स वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप समझ जाए कि 6% का इंटरेस्ट रेट है और आपका जो टैक्स स्लैब है वो तकरीबन 30% के आजू बाजू का आता है। सो बेसिकली आपका जो टैक्स कटने के बाद जो आपके रियल रिटर्न है, आपका जो रियल इंटरेस्ट है वो तकरीबन 4.2 रुपीज़ का है। लेकिन यहाँ पे आपको तकरीबन 4.79 रुपीज़ का, तकरीबन 4.79% का मिलता है। सो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 0.6% का ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली आप यहाँ पे अलग अलग कंपनी का चूज़ कर सकते हो। आप अलग अलग कंपनी के बारे में देख सकते हो कि कौन सी कंपनी का जो बॉन्ड है वो कितना सस्ता है या फिर कितने बेसिकली वो कितने इंटरेस्ट रेट देता है आपको, ईयर टू मैच्योरिटी कितनी है उसकी। जैसे अगर हम यहाँ पे REC की बात करेंगे, सो REC यहाँ पे हाँ ये टैक्स फ्री है। देन इसका ईयर टू मैच्योरिटी तकरीबन 4% का है, जो बहुत कम लगता है हमारे हिसाब से।
अगर बहुत सारे इसके बॉन्ड अवेलेबल है, सो अलग अलग बॉन्ड हम चेक करेंगे यहाँ पे। इसका रेट टू मैच्योरिटी 4.83% का है। और क्या ये टैक्स फ्री है? जी हाँ, ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो बेसिकली आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर और भी आप चूज़ कर सकते हो। आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा जहाँ पे भी रिटर्न्स मिलेंगे, आपको सबसे ज़्यादा जहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, बेसिकली आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आपको किसी एक टॉपिक के बारे में कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मीन्स कैसे इन्वेस्ट किया जाए, या फिर बेसिकली ये चीज़ क्या होती है, सो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम आपको बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में समझा देंगे, या फिर बेसिकली अगर वो जो टॉपिक है, अगर वो टॉपिक अच्छा रहेगा तो बेसिकली हम उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जब हम चलते हैं।